नमस्कार दर्शकों, दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपसे अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि हमारे विचार हैं कोरोना से। दोस्तों, यदि हम कोरोना का संधि विच्छेद करके देखें तो हालांकि हम संधि विच्छेद की व्याकरण में नहीं जा रहे हैं। संधि विच्छेद ये है कर और रोना। हर व्यक्ति अपने करे पर पश्चाताप करता है और करके उसी करे हुए काम पर व्यक्ति रोता है। तो ये हम जो काम कर रहे हैं या हम जिस जीवन में जी रहे हैं या जिस काल में जी रहे हैं, उस काल का नाम ही है कोरोना। विगत 2-3 सालों से 19, 20, 20, 21, 21, 22 3 साल जो हमारे बीते हैं, वो देश के नवयुवक नए जिसने जन्म लिया है उससे लेकर के और जिसकी उम्र आज पड़ाव की ओर जा रही है, हर व्यक्ति ने दुख झेला है। हर व्यक्ति ने दुख झेला है और इस दुख का कारण है हमारे देश और प्रदेश की वर्तमान सरकारें और वर्तमान सरकार के साथ साथ उनके आला अधिकारी, शासन, प्रशासन। इन सब लोगों ने देश के 140 करोड़ देशवासियों के, जिसमें वो भी आ जाते हैं, अगर उनको निकाल दिया जाए तो मेरे समझ से तो आबादी जो रह जाएगी, जिसके साथ ये कुठाराघात हुआ है, वो 130 करोड़ देशवासी अगर हम मान लें। दुख से भरी जिंदगी जी रहे हैं। इस दुख से भरी जिंदगी में उनके मन में, उनके ऊपर, उनके दिल में, उनके अपनों पर क्या गुजरी होगी, ये तो शायद है वही इसका व्याख्यान कर सकते हैं। लेकिन हम आपको लंबा चौड़ा भाषण न दे करके हम आपकी छोटी सी बात पर आपका ध्यान अग्रसर कर रही है कि जब कोरोना का नाम कोविड-19 दिया गया तो वो सत्र 2019 का था, इसीलिए कोविड-19 लिखा गया है। उस सत्र 2019 में जब कोरोना का रूप देखा गया, कोरोना का एक भय देखा गया, कोरोना का एक नाम दिया गया, लोग विचलित नहीं थे, देशवासी विचलित नहीं थे, दूसरे देश के भी देशवासी विचलित नहीं थे, लेकिन उन्हें इस तरीके से विचलित किया गया, इस तरीके से भय फैलाया गया, इस तरीके से डर बैठाया गया ताकि व्यक्ति ये मान ले कि जो चीजें हमें दिखाई जा रही हैं, वो बताई जा रही हैं, वो वास्तविकता में बहुत भयंकर है, जिसका नजारा बहुत भयंकर है। लेकिन आज और आज के बाद, उससे पहले भी हमने जो कोरोना का रूप देखा, वो कोरोना का रूप इतना भयंकर नहीं था जितना हमें भयंकर दिखाया गया था। जो अनभिज्ञ थे, उन अनभिज्ञों को, जिनका जीरो दिमाग था, उन जीरो दिमाग वालों ने अपनी सूझबूझ से हमें इस तरीके से गोल गोल घुमाया कि हम खुद चकरा गए। जो लोग
साथ साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन यापन के लिए, अपने घर की जीवन यापन के लिए, अपने लिए, अपनी रोजी रोटी, अपने जिंदा रहने के लिए कोरोना को पीछे छोड़ करके आगे बढ़े, उन सबके सूझबूझ के, उन सबके दिमाग के लिए यह सोचने का विषय है कि क्या वो वास्तविकता में जो चीजें दिखाई गई थी वो थी? क्या जो वास्तविकता में चीजें हमें बताई गई थी क्या वो हुई? क्या जो डर हमारे लिए फैलाया गया था क्या वो है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। डर कहां था? डर बनाया गया था, डर को पैदा किया गया था। तो वो डर जो पैदा किया गया था वो आज हमारे दिल के अंदर नहीं है। हाँ, हम थोड़े दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए विचलित जरूर हुए थे, लेकिन हम डरे नहीं। आज और उस समय ये सोची समझी साजिश नहीं कही जाए तो क्या कही जाए, क्योंकि उस समय एक भयंकर नाम दे दिया कोरोना कि हम जहां कहीं भी, ऐसा नहीं है कि बीमारियां खत्म हो गई थी, ऐसा नहीं है कि इसी बीमारियों के आने के डर से सारी बीमारियां अपने डर के भाग गई थी। कोरोना का नाम सुनेंगी तो टाइफाइड चला जाएगा, कोरोना का नाम सुनेंगे तो मलेरिया चला जाएगा, कोरोना का नाम सुनेंगे तो बुखार चला जाएगा, जुकाम चला जाएगा, आंख की बीमारी चली जाएगी, सिर दर्द चला जाएगा, पेट की किडनी की जो बीमारी है वो चली जाएगी, कैंसर है वो चला जाएगा, दर्द हो रहा है वो चला जाएगा, ट्यूमर चला जाएगा। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो व्यक्तियों के शरीर में जीवन यापन करती हैं, जीती हैं, जन्म लेती हैं और व्यक्ति को अपने साथ ले जाती हैं। ये सारी बीमारियां जो है वो कोरोना का काल आने से 2019 के बाद और 2019 के आज तक खत्म नहीं हुई हैं, न खत्म हुई थी, वो साथ साथ चल रही थी। लेकिन क्या किसी भी अस्पताल, किसी भी सरकार, किसी भी मंत्री, किसी भी अधिकारी, किसी भी प्रशासन, जहां तक कि हमारी केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के वो सभी नुमाइंदे जिनका इसमें योगदान था, कभी किसी ने बताया कि ये बीमारी जो है वो भी चालू है, वो भी साथ साथ रहेगी? नहीं, हमें तो ये बताया गया कि जो भी बीमारियां हैं वो सब बंद हो गई हैं, सब खत्म हो गई हैं, उनसे कोई भी बीमारी से बीमार नहीं है, सारी बीमारियां जो हैं वो इलाज के कोरोना के तहत है। हमने देखा अपने जीते जागते अस्पतालों में जाकर के लोग किडनी के बीमार आ रहे हैं, लंग्स के बीमार आ रहे हैं, हाथ पैर से बीमार आ रहे हैं, शरीर के किसी अंग से बीमार आ रहे हैं, किसी दूसरी बीमारी से बीमार आ रहे हैं। डॉक्टर उसको उस बीमारी के तहत भर्ती नहीं करना चाहता था। क्या कहता था कि पहले कोरोना की जांच कराओ, करा ली, हम कोरोना में नहीं है, हम कोरोना सही है, नहीं है हमें कोरोना, लेकिन फिर भी वो कहते थे हम तुम्हें कोरोना में भर्ती करेंगे। भर्ती तो कोरोना में ही करेंगे, यानी इसका मतलब क्या है कि हम तुम्हें कोरोना करके रखेंगे, हम तुम्हें कोरोना लाएंगे, हम तुम्हारे अंदर कोरोना लाएंगे और तुम्हें कोरोना के तहत मारेंगे। ये कोरोना का आंकड़ा नहीं था। आज भी बीमारियां उसी रेशियो से चल रही हैं, उनका इलाज नहीं किया गया था। हम मजबूर थे, हम देशवासी मजबूर थे कि हमारा मरीज जो है वो बीमारी से बीमार, परेशान है, कैसे ही करके इसका इलाज हो, डॉक्टर इसको भर्ती करे, इसकी देखरेख करे, इसको देखे, दवाई दे। लेकिन नहीं, हमसे कहा गया कि ये पेपर लो, इस पे साइन करो, कोरोना में भर्ती करो, हम आपका इलाज करेंगे। लेकिन क्या उसका इलाज चला? नहीं, सारी दवाइयां, सारी बीमारियां, सारे कुछ बंद कर दिए गए, सिर्फ और सिर्फ कोरोना। तो मौत तो होनी ही है। जब मौत होगी, फार्म कोरोना में भरा गया है, रजिस्ट्रेशन कोरोना में किया गया है, तो गिनती तो कोरोना में होगी। और ये आंकड़े जो है वो उछाल पर थे कि फला देश में इतना मर गया, फला देश में इतना मर गया, हमारे देश में इतना मर गया, भारत देश में इतना मर गया, उत्तर प्रदेश में इतना मर गया, मध्य प्रदेश में इतना मर गया। ये मरे नहीं थे, मारे गए थे। सुनियोजित साजिश थी इनकी, ये मारे गए।
तो मेरे देश के वासियों से, देशवासियों से मैं आज आग्रह करता हूं कि आप अभी भी कोरोना की नींद में अगर सो रहे हो तो जाग जाओ, वरना ये देश जो है इतने पीछे चला जाएगा, इतने पीछे चला जाएगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सोच को जगाने के लिए जागो, मौत की नींद में ये सुला देंगे तुम्हें। सोच को जगाने के लिए जागो, मौत की नींद में सुला देंगे ये किसी दिन बहुत पछताओगे, जमाने में पीछे ढकेल देंगे ये। आज भी देश में बहुत सारे स्कूल के बच्चों को पढ़ने से वंचित किया जाता है। देश में बहुत सारे स्कूलों से बच्चों को पढ़ने से वंचित किया जाता है। आप गरीब नागरिक जो हैं उनके बच्चे किसी दूसरे स्कूल में पढ़ने नहीं जा पाते। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मुझे दर्द महसूस हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है इस बात का कि हमारे गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल बंद कर दिए, उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनके पास ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है, वो निरक्षर हो रहे हैं। अरे हम जो लड़ाई ताकत से नहीं जीत पाएंगे वो हम दिमाग से जीत पाएंगे। इन महामूर्खों को बताओ कि जो लड़ाई हम बल से नहीं जीतते हैं वो दिमाग से जीतते हैं, और दिमाग तभी आएगा जब आप पढ़ेंगे। इस सारी समस्याओं का हल इन किताबों के काले अक्षरों में छिपा है। यदि आप काले अक्षरों के अंदर अपनी जिंदगी को नहीं खोजेंगे तो किताब में आपकी जिंदगी यूं ही बंद रह जाएगी और आप मानसिक गुलाम हो जाएंगे। तो जहां भी जो भी हमारी इस वीडियो को देखते हो वो इसका विरोध करें कि स्कूल तो खोले जाएंगे, स्कूल खुलने चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चे पढ़ने चाहिए। क्योंकि देखिए जितने भी सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले आला अधिकारी हैं, व्यक्ति हैं, उन सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। अभी सरकारी स्कूल तो हम गरीबों के लिए बनाया गया है जहां पढ़ाई करा ही नहीं जाएगी। कुछ एक दो अपने दिमाग से उज्जवल भविष्य वाले हों, दिमाग के तेज हों, वो पढ़ लिख करके आगे निकल जाएं, इसलिए उनको भी वो शिक्षा नहीं दी जाएगी जिससे वो आगे आ पाएं और उनकी बराबरी कर पाएं। उन सारे सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, प्राइवेटों में पढ़ते हैं। उनके पास सुविधाएं हैं, मोबाइल्स हैं, रेडियो हैं, टीवी है, उनके पास लैपटॉप हैं जहां हर चीज को अच्छे से खोज पाते हैं। हम रिचार्ज नहीं करा पाते तो खोज कहां से पाएंगे? हम अपने मोबाइल में रिचार्ज नहीं करा पाते तो आप पढ़ाई की चीजें खोजेंगे क्या घंटा? नहीं खोज पाएंगे। अरे पैसे नहीं है, कहां से पैसे आएंगे? कोरोना चल रहा है, अब पैसे नहीं है, कोरोना चल रहा है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मोबाइल नहीं है, मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। जब मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो क्या घंटा पढ़ोगे? इन सब के पास ये सुविधाएं हैं, और वो कौन सी सुविधाएं हैं? वो हमारी सुविधाएं हैं। सरकार इन गरीबों तक सुविधाएं नहीं पहुंचने देती। वो सारी सुविधाएं वो गद्दी पर बैठे गद्दार जो चिंगम की तरह गद्दी से चिपक गए हैं, वो गद्दी के अंदर की मोटापे की जो भड़ास है ना, गर्मी, जो पैसा सरकार से आता है, निकम्मी सरकार से आता है, वो निकम्मी सरकार है, उसके पैसे को वो अपना भोजन बनाते हैं, और जो भी गरीब व्यक्ति उनके पास आता है वो उसका शोषण करते हैं। यदि सरकार हमारे लिए बनी होती तो सरकार सबके लिए एक नियम लागू करती, चाहे सरकारी बच्चे हों, चाहे सरकार के बच्चे हों, चाहे सरकारी आला अधिकारियों के बच्चे हों, चाहे गरीबों के बच्चे हों, वो सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए थे। तब जाकर के कहीं सरकार जो है सरकारी संस्थाओं के साथ काम करती।
लेकिन उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, अच्छी सुविधाएं लेते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं, और तुम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। तो हमारे सभी एक एक गरीब वर्ग के व्यक्तियों से हमारा निवेदन है कि आप जाग जाओ और कोरोना का बहिष्कार करो, लॉकडाउन का बहिष्कार करो, और अपने बच्चों के लिए स्कूल खुलवाओ और स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने भेजो, ताकि आपके बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो। हमारा निवेदन आप लोगों से यही है। हमारी वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं, यदि आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अन्यथा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ना करें। यह हमारा आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।